नमस्कार। अभी मैं जनपद जौनपुर में हूं और जौनपुर में बात करें, तीन बहनें ने जौनपुर ज़िले में रच दिया है इतिहास। तो साथियों, बता दें, तीन बहनों ने संघर्ष करके, पढ़ाई लिखाई करके अभी इस वक्त बात करें यूपी पुलिस में उनका सिलेक्शन हो गया है। अभी फ़िलहाल में हम उनके घर पे हैं, हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं कैसे कैसे तीनों बहन का एक साथ में सिलेक्शन हुआ, कितने दिनों से प्रयास कर रहे थे। तो हम बातचीत करते हैं, बातचीत करके प्रयास करते हैं कैसे कैसे इनका संघर्ष रहा है, हम जानने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? सोनाली चौहान। तो अपना यूपी, जो आपने यूपी पुलिस का फार्म भरा था, कब भरा था आपने ये फार्म? कब भरा था? का जब वैकेंसी आई थी तो भरे थे। अच्छा, कितना टाइम हुआ जब वैकेंसी आया होगा? एक साल हो गया। 1 साल हो गया, तो अभी जाके निकला हो। जी। तो उस समय क्या फील हुआ जब मतलब वैकेंसी, मतलब जब आपने फार्म भरा, वैकेंसी आई थी, उस समय जब आपका पेपर निकला, और बात करें आपका ही नहीं, आपके तीनों बहन का एक साथ में निकला, तो क्या संघर्ष करके आपने इतना मेहनत करके, जो मतलब इतना पढ़ाई करने के बावजूद भी आज आज इस मुकाम पे आप पहुँचे हैं? बहुत मेहनत करना पड़ा और क्या ही बताएं, बहुत मेहनत करना पड़ा और बहुत मेहनत करना पड़ा। जी बिल्कुल। अच्छा, तैयारी कहाँ पे कर रहे थे आप? हम प्रयागराज कर रहे थे। प्रयागराज। आपकी जो बहन थी, आप कहाँ पे कर रही थी जी, तैयारी? हम घर पे कर रहे थे। अच्छा, आप घर से ही तैयारी करी। तो हम बात करें, एक ही बार में, फर्स्ट बार में ही इन्होंने तैयारी किया और एक ही बार में इन्होंने पेपर को निकाल दिया, तो इनका भी यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो गया है। तो इसके पहले आप क्या करती थी? हम स्पोर्ट करते हैं और बस स्पोर्ट करते हैं, फिर ये वैकेंसी आई तो थोड़ी बहुत स्पोर्ट में कौन से गेम, मतलब गेम खेलते हैं? 400 मीटर रेस है। अच्छा, 400 मीटर रेस है। तो अभी तक कहाँ कहाँ तक गई हैं आप, हम मतलब? नेशनल खेले हैं, जो मद्रास गए हैं और बेंगलोर गए हैं, बहुत से ऐसी जगह गए हैं। अच्छा, नेशनल तक आप पहुँच गए। जो आपकी बहन है, वो भी मतलब खिलाड़ी में है। जी हाँ। तो क्या नाम है आपका? खुशबू चौहान। खुशबू चौहान। आप घर पे रहकर भी तैयारी करके, जो मतलब यूपी पुलिस का जो आपने भी फार्म मतलब कंप्लीट कर दिया है। जी। जो जब आपका खुशखबरी आया तो उस समय क्या महसूस हुआ था आपके अंदर? पहले तो बहुत खुशी हो रहा था, उसके बाद खुशी से जो है थोड़ा मतलब रोना आ गया था। खुशी के आंसू थे, बाकी सब कुछ अच्छा लग रहा था। हम बात करें कि जौनपुर ज़िले में पहली बार ऐसा हुआ कि जो तीन बहनें ने इतिहास रच दिया है जौनपुर ज़िले का, कि एक ही घर में तीनों सगी बहन जो है एक ही बार में कंप्लीट कर लेते हैं यूपी पुलिस में। तो बात करें कि इस तरीके से बहुत कम देखने को मिलता है। तो इस समय बता दें हम आपको कि घर पे बहुत ज़्यादा खुशी होगी आपकी। जी बहुत। इसके पहले आप क्या करती थी? इसके पहले हम अपना तैयारी करते थे स्पोर्ट का। स्पोर्ट का ही करते थे, बीपीएड कर रहे थे। बीपीएड हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद टीजीटी का तैयारी कर रहे थे। यूपी पुलिस का जब फॉर्म आया तो उसको भी भरे और उसमें हमारा हो भी गया। हमारे मतलब का भी हुआ। अच्छा, मतलब आपको इस मतलब तैयारी करने में कितना संघर्ष करना पड़ा था? संघर्ष बहुत करना पड़ा था। फिलहाल हमारा ग्राउंड का संघर्ष बहुत ज़्यादा करना पड़ा। ग्राउंड का मतलब कौन से खेल में आप थे? खो खो। खो खो में? खो खो मतलब खो खो गेम में थी। आपकी जो बहन थी वो सबसे बड़ी है? नहीं, सेकंड नंबर है अच्छा, वो। वो सेकंड नंबर है। वो कौन से गेम में खेलती थी? वो कबड्डी। अच्छा, वो कबड्डी में थी। मतलब जो तीनों बहन हैं अलग अलग मतलब प्लेटफॉर्म पे हैं। और बात करें कि यूपी पुलिस का जो फॉर्म आया था, 1 साल पहले आपने भरा था, तो बात करें कितने तारीख को आपका फॉर्म आया था, रिजल्ट? रिजल्ट तो आया था 13 को। 13 तारीख को। तो जब आपको मालूम पड़ा होगा उस समय तो बहुत खुशी होगी आप लोगों को, तीनों बहन का एक साथ में सिलेक्शन हो गया है, जो कि जौनपुर ज़िले में एकदम पूरा रिकॉर्ड बन गया है कि ऐसा पहली बार किसी गांव में हुआ है। तीनों बहन, और एक घर में भी हुआ है, तीनों बहन एक साथ में नौकरियां पाई हैं। जी। तो हम दोस्तों बात करेंगे, इनके माता पिता हैं और इनसे हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं किस संघर्षों से इन्होंने अपने बेटियों को पढ़ाया और ये आज इस मुकाम पे इन्होंने पहुंचाया। बहुत बहुत बधाई हो माता जी। धन्यवाद। आज आपकी बेटी जो है, तीनों जो बेटी हैं, आज उनका यूपी पुलिस का जो है रिजल्ट आ गया, तो उनका सिलेक्शन हो गया, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमारी तीनों बहन का एक साथ में सिलेक्शन हो रहा है और यकीन भी नहीं हो रहा है कि इतना सब कुछ हो जाएगा। अच्छा माता जी, हम बात करें कि कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं, एक छोटा बेटा है। अच्छा, 3 बेटी एक छोटा बच्चा। जो बात करें कि 3 जो बेटियां हैं आपके, एक ही साथ में यूपी पुलिस में उनका सिलेक्शन हो जाता है, तो माता जी आप किस संघर्ष से अपनी बेटियों को पढ़ाया था? पढ़ाने में तो बहुत कठिनाई हुई, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में घर पे ही सब हैं। कोई पहले सेंटरिंग का काम करते थे, ठेकेदारी करते थे, उसके बाद जो है वो कुछ वजह से छूट गया, नहीं करने लगे लॉकडाउन के वक्त से। उसके बाद अब घर पे ही हैं। थोड़ा पैसे वैसे का दिक्कत है, खेत बाड़ी बेचकर बच्चों को पढ़ा रहे थे। हम थोड़ा विरोध किए, लेकिन फिर बोले कि चलो बच्चे पढ़ लेंगे तो उनका भविष्य बन जाएगा, लगे रहे हम सब।
कहीं न कहीं देखा जाए आपने ज़मीन बेचकर और किस परिस्थिति पहले आपकी रही होगी आप खुद समझ सकते हैं। कहीं न कहीं पैसे की वजह से जो है घर के माँ बेटी जो भी बेटी और जो लड़के होते हैं पढ़ना चाहते हैं उनके पास पैसा नहीं होता है पढ़ाई के लिए। जो आपने बात करी कि जो आपने ज़मीन बेचकर अपनी बेटियों को पढ़ाया, जी। बहुत संघर्ष करना पड़ा इनको आगे बढ़ाने के लिए। कहा जाता है जिस सर पे जैसे बात करें कि हम जिस बेटी के ऊपर माँ और बाप का हाथ होता है उस बेटी ज़मीन से आसमान तक पहुंच सकती है। तो ऐसे में बात करें इनके पिताजी हैं, हम बात करने का प्रयास करते हैं इनका संघर्ष कैसे रहा, इनका अपने बेटियों को आगे बढ़ाने में बातचीत करते हैं। बहुत बहुत बधाई हो चाचा जी। चलिए धन्यवाद। आप आज आपकी बेटी जो है आज यूपी पुलिस की जो है सिलेक्शन हो गया है, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है आपको? मतलब ऐसा अंदाज़ा नहीं था कि हमारी बेटियां जो तीनों बेटियां का एक साथ में सिलेक्शन हो जाएगा? हमें ऐसा लग रहा था। लग रहा था आपको? ऐसा पहली बार जौनपुर जिले में हुआ, एकदम पूरा इतिहास रच दिया है आपके गांव वालों ऐसा ने। लग रहा था तभी ने ज़मीन बेच करके हमने अच्छा। पढ़ाया। जमीन बेचकर आपने अपनी बेटी को पढ़ाया? जी 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 तो बहुत संघर्ष किए होंगे आप। जी। अच्छा, जब आप अपनी बेटियों को पढ़ा रहे थे उस समय, तो उस समय बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा, आप की कोशिश करते हैं, तो आपने ज़मीन बेचकर अपनी बेटियों को पढ़ाया, तो कितना मतलब पढ़ाई में कितना खर्चा लग गया होगा अभी तक? अब इतना तो आंकड़ा तो नहीं है, ये आंकड़ा नहीं लगा सकते, पढ़ाई में कितना पैसा लग जाता होगा? चूगी ले लिख पढ़ के तो रखे नहीं है। हाँ? अच्छा, बात करें कि लेकिन 60 बिस्सा ज़मीन बिकी है। 60 बिस्सा ज़मीन आपने बेच दिया है अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए। तो साथियों देख सकते हैं वही पिता हैं जो कि ज़मीन बेचकर एक सेंटरिंग का काम करके अपनी तीनों बेटियों को पढ़ाए और आज जिस मुकाम पे पहुंचा दिए हैं। कहा जाता है कि अब क्या बताएं, हमारे पास कोई शब्द नहीं है। जौनपुर जिले में पहली बार ऐसा इन्होंने इतिहास रच दिया है। तीनों बहनों ने इतिहास रख दिया है। बहुत सोचने वाली बात है। एक ही बार में पेपर देते हैं, पेपर कंप्लीट हो जाता है, सिलेक्शन उनका यूपी पुलिस में हो जाता है। तो दोस्तों ये थे उनके पिताजी, और वीडियो देख के आपको कैसा लगा अपने कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट खबर में, तब तक लीजिए, जय हिंद।